दे रहे हैं टाइम्स टीवी 24। आज विधानसभा चुनाव की यात्रा के संदर्भ में आज हम आए खंडेला विधानसभा में और मेरे साथ है सुभाष जी मील, जो पिछली बार यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे और इस बार पूरी ताल ठोक रही है। अगर पूरे विधानसभा के जो मेरे वीडियो आ रहे हैं, सर्वे में देख रहा हूँ, तो वहाँ लोकप्रियता के मामले में फिलहाल नंबर 1 पे सुभाष जी मील चल रहे हैं। आज इनसे बात करते हैं। अभी हम आबावास गाँव में, जहाँ पे इनका वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है। तो सुभाष जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। ये जो पिछली बार एक माइनस पॉइंट रहा था कि कुछ सीनियर बुजुर्ग थे, साफे वाले कम नजर आए थे। मैंने भी पूरी विधानसभा में सर्वे किया, उसकी वजह से कुछ वोट कम पड़ गए। तो वहीं से आपने सबक लिए क्या? ये इतना और बड़ी मात्रा में इतने बुजुर्ग होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये सब ईश्वर की कृपा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग समारोह में आ रहे हैं और हमें उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है, उनका मान सम्मान करने का हमको मौका मिल रहा है। इससे बड़े गर्व की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। पद तो है, आते जाते रहते हैं, पद कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिलना एक बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मेरे पूरे जीवन में जितने बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, ये पिछले 7 प्रोग्रामों में बड़े बुजुर्गों ने और माताओं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। नहीं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, युवा भी आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को घर से निकालना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और मैंने पूरे आज से देखता हूँ ना, सीकर में जहाँ कांग्रेस की मीटिंग भी होती है, बीजेपी बड़ी बड़ी जिला स्तर की मीटिंग होती है, इतनी बड़ी स्तर में महिलाएं नहीं आती। क्या ट्रिक है कुछ? तो मैं कोई ट्रिक नहीं है। आज नेटवर्किंग का ज़माना है और हमारी माताएं बहनें भी सब लोग मीडिया से, सोशल मीडिया से, अखबारों से, टेलीविज़न से जुड़ी हुई होती है और इनको भी एक कहीं न कहीं चिंता है, कहीं न कहीं जो परेशानी, मेरा ये मानना है कि घर को चलाना एक महिला का काम होता है और जो परेशानी जिसको भुगतनी पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा महिला को भुगतनी पड़ती है और वो पिछले 40-50 सालों से यहाँ के विकास को और यहाँ के कामों को देख रही हैं। तो वो अब चाहती हैं कि हमारे लिए कोई आदमी ऐसा है जो जैसे जैसे मुख्य समस्या पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी की समस्या हमारे खंडेला में मुख्य समस्या है। सो उसको फेस को किसको करना पड़ता है? हमारी माता बहनों को करना पड़ता है। उनको भी कहीं न कहीं आस है कि हमारे भाई, हमारा बेटा जब सुभाष विधानसभा में जाएगा तो हमारी इन मांगों को पूरा करेगा और हमारे लिए अच्छी चीज़ें करेगा। और जो परिवार के बच्चों का ध्यान रखता है, तो आज महिला को ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी समझती हैं कि कौन इनके लिए, बच्चों के लिए एक अच्छी रोजगार की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, ये पूरे सिस्टम को अगर दुरुस्त करने की बात हो, तो उनको मेरे पे विश्वास है, मुझ पे उनका विश्वास मेरे में जगह है कि ये हमारा भाई, हमारा बेटा सुभाष इस परिवर्तन को ला सकता है। जो काम आज तक 50 साल तक नहीं हुए, उन कामों को, विकास के कामों को पूरा कर सकता है। इसलिए इस लावणी के बाजरे कटाई के समय में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, जो पहले काम करके आती हैं, दोपहर फिर समारोह में आती हैं, फिर अब वो वापस अपने काम पे चली गई। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता और आप खुद देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्याओं का आना किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं, नहीं। मैंने ये सब पब्लिक का मैं ओपिनियन लेता ही रहता हूँ। जितनी पब्लिक की 50% जैसे महिलाओं की भागीदारी होती है, तो आपकी मीटिंग में 50% महिलाओं की भागीदारी होती है, बराबर संख्या में होती है। और सबसे मैंने बात भी की है, वो बड़े आके खुश भी हैं। अब फिलहाल अब इस बात करते हैं। और सबसे मैंने बात की हुई कैसे वोट किसको, तो उनको पार्टी से मतलब नहीं है, सिंबल से मतलब नहीं। मैंने तो एक ही चीज दिखाई, सुभाष मिल ने वोट दिशा भाई में। तो अब सुभाष मिल तो यहाँ सारी चीज़ें सुन के बहुत भाई प्रसन्न हुए कि मन यहाँ लाग रहे कि मन कोई वोट ने मैनिपुलेट कौन कर सके, मैं मर्जी से वोट दे। अब नजदीक है चुनाव और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकार बनाने की लगी हुई है। उनको हर विधानसभा में भाई एमएलए बनेंगे तभी तो सरकार बनेगी। आप पे दोनों पार्टियों की नजर है। नजर तो जाहिर सी बात है, जो भी आपने अगर उभरता हुआ आदमी होता है तो उसका हर आदमी वाचिंग करता है उसको, ये सही बात है। वाचिंग तो हर आदमी करता है, लेकिन मैं कांग्रेस से मैंने आवेदन किया है पार्टी में टिकट के लिए। मैं पुरजोर तरीके से मेरी टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी कई आधारों पे टिकट देती है, ऑब्जर्वरों की मीटिंग और पर्यवेक्षकों की और जो प्रभारियों की, सब की तरह की तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है, वो चल रही है प्रक्रिया। और मुझे विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसे बार-बार जो भी प्रभारी जी आते हैं या अन्य कोई भी जो ऑब्जर्वर वगैरह जो आ रहे हैं, सबके एक ही बात कह रहे हैं कि हम सब लोग सर्वे को आधार मानकर टिकट देंगे, जो जिताऊ होगा उसको टिकट देंगे। तो मैं निश्चिंत हूँ कि भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वे तो यही जो लोग आप जिसको पूछ रहे हो, वही उसी को पार्टी पूछ रही है।
उन्हीं सर्वे लोगों में तो आप आज दैनिक भास्कर का सर्वे भी आउट हुआ है, तो उसमें भी आपका नाम भाई पब्लिक ने सर्वोपरि रखा है। तो यही वो तमाम तरह की एजेंसियां, हम्म, चाहे वो अखबारों की हों, टीवी की हों, प्रिंट मीडिया की हों, सोशल मीडिया की हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हों, तमाम तरह की एजेंसियां या पार्टियां जो भी सर्वे करवा रही हैं, हर सर्वे के अंदर मजबूती से जनता ने मेरा नाम सामने रखा है, सर्वोपरि रखा है। इसके लिए भी मैं पूरी जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, और कि उन्होंने मुझ पे एक विश्वास कर रखा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, तेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं बात तो सही है, लेकिन कुछ चीजें से टिकटे हैं, जैसे पिछली बार भी आप राजनीति के शिकार हुए थे, सिंबल आपको मिला था, लेकिन जो कांग्रेस के उन जिनके हाथ मतिसालों से वही उन्होंने बगावत कर दी थी, तो वो अलग चीज है। लेकिन एक बयान गहलोत जी का आया है कि जिन्होंने उस समय उनकी सरकार बचाई थी, लगभग 50 के समथिंग लोग जो निर्दलीय सरकार गिर रही थी, बाड़ू में थी, होटलों में, तो उनका वो विशेष ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। तो उस कड़ी में उन्होंने बयान भी दिया रंधावा जी ने कि इस बार महादेव सिंह जी गलती नहीं होगी। तो ये आखिरी सरकार थोड़ी है भाई, कांग्रेस को ये तो है नहीं भाई, ये आखिरी सरकार थी जो भाई इसके बाद में कभी हम सरकार नहीं बनाएंगे। पार्टी सरकार दोबारा बनाएगी, और उसमें जब निश्चित तौर पे जो जिताऊ चेहरे होंगे और वो जीत के आएंगे तभी सरकार बनेगी। ये पार्टी सब कुछ जानती है। ये तो भाई जो ये खड़े थे 5 साल, इनको जो भी सरकार ने हो सका इनको भाई मोबिलाइज भी किया है। तो वो समय था, वो निकल गया। अब आगे पार्टी आगे भविष्य में देख के काम करेगी। जी। मैंने अभी लाखनी गांव में एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ कई समर्थक सब चीज के थे। अभी मैं वापस वहां से निकल के आया था, उनमें से 2 लोगों के पास फोन आ गया उनका, जैसे बंशीधर जी का, खंडेलवाल जी की, कि हमारे खिलाफ ऐसे जहाँ बैठते हो तो ध्यान रखो, विशेष करके बल्कि आपके समर्थन में वहाँ लोग ज्यादा खड़े थे। जनता किसी के खिलाफ नहीं है। हम्म, जनता परिवारवाद के और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है। खंडेला की जनता, जी। इसने अपना मूड बना लिया है कि अब की बार नए चेहरे को, भाई सुभाष को मौका देंगे। और यही कारण है कि आज तरह तरह के दबावों के बावजूद ये लोग जा रहे हैं घर घर। लोगों को मैं तो खुलेआम से कहता हूँ, मन से कहता हूँ कि इनके 10 दिन खराब होते हैं। मेरा एक प्रोग्राम होता है तो 5 दिन इनके पहले होते हैं लोगों को मना करने में, और 5 दिन ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन गए थे, तो उनके फिर पास में जाते हैं। इससे मेरे लिए सही है, ये बात कोई मेरे लिए नुकसान नहीं है इस बात का। हर विधानसभा में फिलहाल चुनावी माहौल ठंडा पड़ा है, लेकिन खंडेला का जो वोल्टेज है ना, वहाँ हाई है राजनीति का। खंडेला में तो खंडेला में पिछले 4.5 पौने 5 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे चौपालों पे, चाय की थड़ियों पे, होटलों पे, गांव के जो बैठने की जगह जो होती है, मेन बाजार जो होते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पे राजनीति की चर्चा नहीं चली हो। और हर स्वास्थ्य जगह की चर्चा नहीं चली हो। वो तो एक भाई लोगों का एक बड़प्पन मानता हूँ मैं तो। एक इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि लोग मेरी आज चर्चा कर रहे हैं। लोगों को एक धोखा है कहीं ना कहीं कि यार हमें ये पता होता कि ये आदमी इतने वोट ले जाएगा तो पिछली बार ही नया पार कर देते। और हर जगह से आपको एक ही आवाज आएगी, मैं मेरे खुद से तो क्या कहूँ, लेकिन आप खुद मीडिया हमारे वाले। चैनल के माध्यम से खंडेला विधानसभा के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खंडेला विधानसभा के लोगों को, तमाम जो लोग हैं, उनको पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर जगह आप मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दे रहे हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद और ईश्वर का साथ रहा तो निश्चित रूप से विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे हैं, जो विकास कार्य हैं, उनकी गूंज आपका बेटा हमेशा विधानसभा में उठाता रहेगा। और एक आम आदमी के हितों के लिए, एक आम आदमी के अन्याय के जब उसके अन्याय कहीं किसी के साथ में हो तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ता रहेगा। यही मैं मेरी जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं, और यही कहना चाहता हूं कि इस 50 साल की परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का खात्मा करके अब की बार आप अपने इस बेटे को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। धन्यवाद।